स्वागत है दोस्तों आपका मेरी ब्लॉग में। ये देखिए, ये दोनों बिस्किट के लिए आ गए। और शेरू पहले आगे चढ़ा हुआ है और मोंटू उसके पीछे से उसके कंधे में चढ़ा हुआ है कि मुझे भी ऊपर चढ़ना है। देखा आपने गाइस, बहुत ही क्यूट है ये दोनों के दोनों, बहुत मस्तीखोर हैं और खेलते रहते हैं दिन भर। खूब इधर से उधर खेलते रहेंगे दोनों के दोनों, आपस में ही मस्त रहते हैं ये। और अब पापा बना रहे हैं पकोड़े। पापा, खुशी हो रही पकोड़े बनाने में? मम्मी, क्या बोला पापा ने? इन्ने आते सुधी बना रहे, खुशी से बना रहे पापा। रात से लगे वो पापा हैं पकोड़े बनाने। रात देर उठे, हमसे भी नहीं उठा। उस कमरे में तो आवाज ही नहीं आई, मैंने सोचा उठे ही नहीं। वो तो 2 बार अलार्म बज गया। 4:30 खुल के जाना आज साला 5:30 खुल के एक गर्माहट है ना, कोई घर ना एक आवाज ही नहीं आई अभी तक। वही भीतर आवाज ही नहीं आई। देखो के जानता है ठीक 5:30 तो वही चढ़ लग उधरे बोल ना, एक गर्माहट है पे। और शेरो तो घूम भी नहीं रहा है चैन से, वो तो भैया पड़ो झाझक पड़ो रहे बोल बिना बिस्तर। पता नहीं कंचू। ये है पहाड़ों में सुबह का व्यू। देखो सामने पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरे चारों तरफ बादल छा रखा है, कोहरा छा रखा है और पाला ही पाला पड़ रखा है। सुबह के टाइम पे ऐसे ही रहता है, 10 बजे के टाइम पे धूप आती है और बादल सारे हट जाते हैं। 10 बजे तक ऐसे ही मौसम रहता है पहाड़ों में। ये है हमारे पहाड़ी रीति रिवाज। जिनका त्योहार नहीं होता उन्हें आज शुभ दीपावली पर उनके लिए यहाँ पे पूड़ी पकौड़ी स्वाले पकौड़े बनाए जाते हैं। गुड़ की पूड़ी होती है मतलब स्वाले पकौड़े, और उनको दिए जाते हैं, सब में बांटे जाते हैं और आज मिल बांट कर ये खाया जाता है, पूड़ी पकौड़ी स्वाले पकौड़े। ठीक है ये बना रहे हैं पापा दाल के पकौड़े। ऐसे ही होता है पहाड़ों में, सब मिल बांट कर खाते हैं। जिनका त्योहार नहीं होता पहले उनको देकर आते हैं सबको, और उसके बाद हम सब खाते हैं पूड़ी पकौड़ी स्वाले पकौड़े और अपना त्योहार मनाते हैं। शुभ दीपावली का, कार्तिक बगवाल बगवाल का त्योहार दिवाली मनाई जाती है इस तरह से हमारे पहाड़ों में। ये बना लिए पापा ने पकौड़े। और ये देखिए हमारी गाय भी बाहर खड़ी हो रखी है। अभी भी मौसम कोहरा लगा हुआ है, वैसे ही हो रहा है। ये देखिए कितना सुहाना सा मौसम है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, पहाड़ अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये देखिए बन गए पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े। पकोड़े पकोड़े। शेरू भी इंतजार कर रहा है कब मिलेंगे पकोड़े। पापा और हम सब यहाँ बाहर बैठे हुए हैं और अब मम्मी बना रही है पूड़ी, यानी कि स्वाले स्वाले पकोड़े। मम्मी बना रही हैं हमारी पूड़ी। ये है सूजी और आटे की पूड़ी। गुड़ की पूड़ी नहीं बनाई हमने इस बार, हमने यही वाली बनाई है आटे और सूजी की। वैसे गुड़ की भी बनाई जाती है। और ये देखिए मेरी मम्मी की फुल्की फुल्की वाली पूड़ी। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर पूड़ियाँ बनाती है मेरी मम्मी। ये आ गई पूड़ी यहाँ पे। वाह, उत्तराखंड में तो त्योहार आते ही रहते हैं। गुड़ वाली पूड़ी नेक्स्ट टाइम बनाएंगे, अभी हमने सूजी और आटे की पूड़ी बनाई है बढ़िया सी। और ये दोनों देखो यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं दोनों के दोनों, और इनकी मम्मी भी आ गई है यहाँ पे, मिष्टी। ये है मेरा शेरू और वो है मोंटू और वो है उसकी मम्मी मिष्टी। और ये देखिए ये है नया रीति रिवाज, ये हमारा पहाड़ी रीति रिवाज है। आप भी देखिए और पहाड़ों को एंजॉय कीजिए। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे पहाड़ी व्यू। और अब सारे बादल हट गए हैं और हमने यहाँ पे पटाखे भी सुखाने रखे हुए हैं। बादल भी हट गए हैं, धूप आ गई है अच्छी अच्छी सी। ये रिवाज है उत्तराखंड में, पहाड़ी रिवाज पहली बार देख रही हूँ मैं। ये रिवाज तो मैंने पहली बार देखा है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। पहले बाछी के पैर धोए जा रहे हैं क्योंकि गांव में गौ माता की पूजा होती है, गौ माता को माता माना जाता है, इसीलिए दिवाली के दिन आज
इनके हाथ पैर धोए जा रहे हैं, लेकिन ये डर रहे हैं। ये रिवाज मैंने पहली बार देखा है। टिफन नहीं लगाने। जय हो गौ माता की, जय हो। धोने ही नहीं दे रहे हैं, वो डर रहे हैं, लात भी मारते हैं ये तो। नंदी जी के भी पैर धो रहे हैं। नंदी जी से डर लगता है क्योंकि वो सांड है। जय हमारी गौ माता की। तो मुझे उत्तराखंड का पहाड़ी ये रिवाज बहुत पसंद आया, जिसमें गौ माता की पूजा होती है। तो मम्मी ये क्या कर रहे हो? ये क्या है मम्मी? पींडू है ये? मम्मी बताओ ना। बाड़ी बाड़ी किस चीज की है ये? चूने के आटा यानी कि मंडुए के आटे की है। पींडू बना रखा है, रोड गोली गोली सी आटे की, और पूड़ी है। इनको पहले धूप धूप दिया, धूप देकर उसके बाद इनको पींडू खिलाया। आराम से खाता है ये, आराम से। ये गौ माता ने खा लिया, और फूल भी खिलाएंगे उनको। जय हो गौ माता की। ये खाने ये है हमारी सबसे प्यारी गौ माता, काली नाम है इसका। ये हमारी सबसे प्यारी गौ माता है। ये देखो, गौ माता खुश हो गई। धूप दो, धूप दो। ये इनके लिए चूने के आटे का पिंड बना रखा है। इनको पिंडू खिलाया जा रहा है। ये देखो, गौ माता खुश हो गई। जय हो गौ माता की। ये हमारे नंदी। नंदी बाबा, नंदी बाबा, नंदी बाबा, मेरे नंदी बाबा, आशीर्वाद दे बाबा। नंदू नंदू, अब ये नंदू की बारी। टीका भी लगाओ। कन बामण से टीका लगाना भूल जाऊं। ये हमारे नंदू हैं। चलो नंदू, आशीर्वाद दो मम्मी को। आशीर्वाद लो नंदू, आशीर्वाद दो। कोई माता आशीर्वाद दे। ठीक है। ये हमारा मोन्टू है, भैरव देवता। ये हमारा शेरू है, भैरव देवता। ये हमारी चतुरी है। ये हमारी धन्नो है। ये धन्नो है, धन्नो। पापा नहाने जा रहे हैं, इसलिए पापा ने बटन खोले हुए हैं, इसलिए कुछ और ना समझे। पापा हीरो की तरह नहीं खड़े हैं, वो नहाने जा रहे हैं, इसीलिए ऐसे खड़े हो रखे हैं। शहरों में ऐसे गुंडागरी करने जाते हैं कमीज के बटन खोल के। तो मैंने कहा कुछ और ना समझे। पापा गुंडागरी करने नहीं जा रहे हैं, पापा बहुत शरीफ हैं। पापा नहाने जा रहे हैं, इसलिए पापा ने कमीज के बटन खोले हुए हैं। शेरू कहाँ? शेरू इधर आ, इधर आ, इधर आ। शेरू ले ले ले, आजा आजा आजा। ये है मेरी मम्मी माता। ये हमारी लक्ष्मी माता है। हैप्पी दिवाली लक्ष्मी माता जी। हैप्पी दिवाली मेरे मोनू, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। शेरू का नाम है। शेरू की पूंछ बहुत अच्छी लगती है मुझे, लंबी चौड़ी सी। शेरू हैप्पी दिवाली शेरू, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो इनकी मम्मी भी आ गई है। यह शेरू और मोन्टू, इनकी मम्मी आ गई है मिष्टी। ये देखो, और ये किसी और की है बुग्गू, उसके पीछे पड़ गए। ये खेल रहे हैं सब एक साथ। गाय माताओं से आशीर्वाद ले लिया। सो ये है हमारा उत्तराखंड का पहाड़ी कल्चर, जहाँ गाय माताओं की पूजा होती है और उन्हें सच में माता माना जाता है। और ये रीति रिवाज हैं हमारे पहाड़ों के।
तो दोस्तों, अपने रीति रिवाजों को कायम रखें, भूले ना, अपने पहाड़ों से जुड़े रहें। तो ये देखो, ये चार चार हो गए यहाँ पे। हेलो, ये एक ताई जी ने दिया है सूरजमुखी, उनके घर पे होते हैं ना। और ये देखिए पहाड़ी व्यू जो कि मैं रोज दिखाती हूँ, इतना सुंदर लगता है हमारे घर से सामने की पहाड़। ये है बयेड़ और वो ऊपर है बयेड़ खाल, और ये सामने पहाड़ ही पहाड़। और अब धूप भी देखो कितनी अच्छी आ गई। सुबह ऐसे लग रहा था पूरा कोहरा ही कोहरा, अब देखो कितनी अच्छी धूप खिलखिलाई है। और ये देखो मस्तीखोर लकड़ी पे जा रखा था खाने के लिए। और अभी मिष्टी भी यहीं पे आ रखी है क्योंकि ऊपर पटाखे फूट रहे हैं। और ये देखो मम्मी आ गई घास लेके। और ये दोनों देखो मम्मी के पीछे पड़ गए हैं, दोनों के दोनों। इतना ना अपने जो अपने बच्चे होते हैं वो भी इतना स्वागत नहीं करते जितने ये कुत्ते के बच्चे करते हैं। भाई साहब इतना स्वागत करते हैं ये हम लोगों का। और यहाँ लगा रखी है पलकुंडी, जो कि उस दिन लगाई थी, यहीं पे लगाई है। ये देखिए, और ये देखो ये दोनों के दोनों मम्मी का ऐसे स्वागत करते हैं, पूछो मत। अगर हम कोई भी बाहर से आएंगे ना, मुझे तो ज़्यादातर शेरू मेरे पीछे ऐसे पड़ा रहता है। वो बोलता है पता नहीं कहाँ चले गए, इतना स्वागत करता है मेरा जब भी मैं बाहर से आती हूँ। और अभी मम्मी के पीछे पड़ गए हैं। मम्मी की कमर अकड़ गई है, मम्मी नीचे नहीं झुक पा रही है क्योंकि घास लेके आई है। तो ये देखो शेरू देखो कैसे चिपक गया मम्मी से। ये इतना स्वागत करते हैं ना, इतने अपने खुद के बच्चे नहीं चिपकते होंगे अपने माता पिता पे। ये इतना स्वागत करते हैं हम लोगों का, बहुत खुशी से। इनको इतनी खुशी होती है जब हम लोग घर पे रहते हैं। तो ये होते हैं जानवर, बहुत ही प्यारे। ऐसी हमारे गाय भी हैं और ऐसी हमारे कुत्ते भी हैं, सब बहुत ही प्यारे हैं। ये देखो इतने मस्ती हो रहे दोनों के दोनों। मम्मी को तो ये कम परेशान करते हैं, लेकिन जैसे मैं आती हूँ भाई साहब मेरे को तो ऐसे चिपक जाते हैं दोनों के दोनों, जैसे पता नहीं मैं कहाँ चली गई थी। शेरू और मोंटू और मम्मी आ गई है घास लेके, क्योंकि पलकुंडी तो लगा दी है गर्मियों के लिए। और ये देखो फतरू भाई चुपके चुपके से भाग रहे थे, मैंने इन्हें अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। ये सामान लेके जा रहे थे, कुरकुरे चिप्स वगैरह और पता नहीं क्या क्या, ऊपर उनके लिए जिनके घर जा रहे हैं उनके लिए लेके जा रहे थे। सो इस वक्त इन्होंने पीछे भी मुड़ के नहीं देखा, सीधा भाग गए। और ये देखिए शेरू और मोंटू अपने मस्ती कर रहे हैं। और ये देखिए ये है तोर, अब मैं तोर कूट रही हूँ। आधा मम्मी ने कूटा, आधा मैं कूट रही हूँ। मैंने कहा मैं भी कूट लेती हूँ। तो पहाड़ों में आराम नहीं करते, दिन में ऐसे ही कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। सो अभी मैं भी कर रही हूँ। तो मम्मी ने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ, सो मैंने कहा बना लो। ये देखो ये मैंने पहले कूट लिए, तो मैं छांट रही थी जिसमें थोड़े थोड़े बच गए थे, एक आता। और अब मैं इसे कूटूंगी। ऐसे ही यहाँ पहाड़ों में दाल भी कूटी जाती है। दाल तो खड़े होके कूटनी पड़ती है, बहुत जोर लगा के, बहुत मज़ा आता है उसमें भी। और फिलहाल ये तो हल्के हाथ से कूटना है। ये है तोर, थोड़ी बहुत मम्मी की ये हो रखी थी, तो मैंने कहा कूट देती हूँ। आधा मैं कूट देती हूँ, आधा मम्मी कूट लेगी। ये देखिए एकदम बढ़िया है, मज़ा आ रहा है सच्ची में। तो ऐसी धूप भी आ रखी है, धूप आई भी होती है ना ऐसे सर्दियों में, तब काम करने में मज़ा आता है। तो मैंने ये कूट लिए हैं, बाकी मैंने पहले कूट लिए थे, अभी थोड़े और कूटूंगी, उसके बाद मम्मी कूटेंगी। और कुट भी आसानी से जा रहे हैं, इतना कोई परेशानी नहीं है, बहुत इजी काम है और अच्छा भी लगता है। और साथ में करें ना सब तो मज़ा भी आता है काम करने में, क्योंकि फैमिली के साथ ही है असली मज़ा। तो यहाँ पे मम्मी पापा बैठे हुए हैं, अब मम्मी कूटने लग गई। ये देखो इसके बाद हमने चाय पी ली है, तो अब मम्मी भी कूट रही हैं और हम सब बैठे हुए हैं। हम सब मिलकर काम करते हैं, ये नहीं देखते कि ये पति हैं या ये पापा हैं या ये मम्मी हैं या कोई भी है, हम सब मिलके काम करते हैं। और ये दोनों करते हैं मस्ती दिन भर, घास पूरा पूरे घास को इन्होंने इधर से उधर घुमा दिया और खेलने में लगे हुए हैं, दोनों के दोनों मस्ती खोर हैं। बहुत ही मस्ती करते हैं दोनों सच्ची में, और लगते भी अच्छे हैं। और ये है हमारे पहाड़ों का व्यू। और पापा देखो तांबे की गागर है हमारी, इसको धो भी रहे हैं।
और उसके बाद इसमें पानी भर के ऊपर ले आएंगे। हम इसी का पानी पीते हैं, ऊपर रखा रहता है इसका पानी। अब मम्मी देखो कितना मुस्कुरा रही हैं, मम्मी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। और इन दोनों को देखो, एक दूसरे के लिए घात लगाए बैठे हैं। ये दोनों खेलेंगे कबड्डी कबड्डी और पकड़म पकड़ाई। ये देखो कबड्डी 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 पकड़म पकड़ाई पकड़म पकड़ाई। इनका पता नहीं होता कब ये कबड्डी खेलते हैं, कब ये पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, और खेलते रहते हैं। ये खेल इनके लिए आम है और बहुत ही अच्छे से खेलते हैं ये देखो फिर कबड्डी 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 करेंगे। और फिर ये देखो कबड्डी कबड्डी कबड्डी। देखो कबड्डी कबड्डी, और मोन्टू आ ही गया इधर। ये छोटा है ना, नटखट है, इधर आ जाता है। अभी शेरू खड़ा हो गया, शेरू का मूड नहीं है। और बाची हमारी आराम से बैठी हुई है। और ये देखो मुझे, मैं हो गई हूँ दिवाली के लिए तैयार और दिवाली की खुशियाँ मना रही हूँ। ये आज से 11 साल पहले मैंने सिला था, तब मैंने सिलाई सीखी थी। तब मैंने ये सूट भी बनाया था, गाउन भी बनाए थे, बहुत सारे एक से एक डिज़ाइन, लहंगे, सब कुछ बनाए थे। और उसके बाद मैंने छोड़ दिया तो मैं भूल गई अब। लेकिन पहले के टाइम पे ही मैंने खुद सिला था, और जो अभी तक इसमें एक भी खरोच नहीं आई है। इसे पूरे 11 साल हो गए हैं इस सूट को। तो देखा गाइस आपने, मेरे कपड़े वैसे के वैसे ही रहते हैं, मेरे कपड़े कभी ख़राब नहीं होते। मैं कपड़ों को बहुत प्यार से रखती हूँ। और देखो 11 साल कम नहीं होते, मेरे तो 20 साल पुराने कपड़े भी ऐसे ही रखे हुए हैं। और अब ये दोनों बैठे हुए हैं, शाम का टाइम हो गया है, सो ठंडा हो गया है, तो इनको कपड़े पहना दिए हैं और खेल भी रहे हैं। और देखो सनसेट हो गया है और ये दोनों मस्ती करने में लगे हुए हैं। अब खेलते खेलते फिर अंदर चले गए, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं इस टाइम पे। ये कबड्डी कबड्डी हो गई इनकी, अभी पकड़म पकड़ाई। हाँ सीखी थी मैंने पहले सिलाई, तब मैंने एक से एक डिज़ाइन बनाए थे। फिर मैंने छोड़ दिया, तो छोड़े हुए 8-10 साल हो गए हैं, तो मैं थोड़ा भूल गई हूँ। और इन दोनों को देखो मस्ती करने में लगे हुए हैं, बहुत मस्ती खो रहे हैं। अब मम्मी है, घास सुखाया था जो, उसको नीचे रख रहे हैं वापस कमरे में, क्योंकि डेली के लिए भी इनके लिए घास लाना होता है। पलकुंडी का तो लगा दिया हमने, एक पलकुंडी लगाई है, और बाकी घास अंदर रखते हैं ताकि डेली का खाने के लिए हो जाए। और आप सभी को हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली, शुभ दिवाली। आप सभी को कार्तिक बग्वाल की शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्मी बैठी हुई है शेरों के साथ। और ये देखिए हमारे पहाड़ों में तो रोज ही दिवाली है। नाइट व्यू इतना सुंदर है हमारे पहाड़ों का नज़ारा, चारों तरफ रोशनी रोशनी हमारे पहाड़ों में, एक तरफ हरियाली और एक तरफ रोशनी, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है और सुकून भी है। और हम दोनों जा रहे हैं, मम्मी और मैं, दिए जलाने। देखिए हमने दिए जला दिए हैं, ऊपर की साइड नहीं रखी हमने, कैंडल भी है। ऊपर की साइड बहुत तेज हवा चल रही थी इसलिए नहीं रखे। और अब यहाँ पे रॉकेट जलने वाला है, सो आप भी देखिए रॉकेट को। ए फोटो। सो ये थी आकाशवाणी रॉकेट, जो कि ऊपर को हमने एक फोड़ दिया है, एक और फोड़ेंगे और फिर बाद में नीचे। और ये रहा रोशनी भरा हमारी शुभ दीपावली। जय श्री राम। ये है हमारा मोन्टू, हमारा क्यूटू सा मोन्टू। और ये है हमारा शेरू। इन दोनों को भी हमने प्रसाद दे दिया है, पूजा भी कर ली है। और ये है मम्मी। दिवाली सेम टू यू। और ये हूँ मैं, दिवाली की मस्ती कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर भी आए हैं राम, मेरे घर राम आए हैं, सिया राम आए हैं, जय श्री राम। ये देखो कितनी मस्ती कर रही हूँ मैं दिवाली की। और घूमे जा रही हूँ, घूमे जा रही हूँ। अंधेरा था बाहर में, मतलब ऐसी वाली लाइट जलाई, वैसी वाली नहीं जलाई हमने। और ये मैं घूमने में लगी हुई हूँ, मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है, खुशी हो रही है, क्योंकि आज है शुभ दीपावली। जय श्री राम। वहाँ देखिए पटाखे फूटने में लगे हुए हैं, बहुत तेज तेज। बयड़ खाल में, ऊपर बयड़ खाल में, फिर बाद में बयड़ में भी फूटे, गांव है वहाँ। और ये फूटने वाला है अनार। मुझे ये बढ़िया लगता है, अनार, चरखी और रॉकेट। ये देखो कितना बढ़िया लगा। सो ये फूट चुका है। और ये देखो अभी तक जगमग जगमग, ये है ऊपर हमारा घड़ियाल मार्केट। और यहाँ मम्मी रोटी बना रही हैं, आज मम्मी रोटी बना रही हैं और मम्मी भी बहुत खुश हो रही हैं। ये देखो
दिए जलाएं हम, दिवाली मनाए हम, क्योंकि मेरे घर आए हैं सिया राम, सिया राम। ये देखो। इतना अच्छा लगता है ना पहाड़ों में रीति रिवाजों के साथ। बहुत ही मज़ा आता है। और सबसे अच्छा है जहाँ परिवार है वहीं खुशियाँ हैं। फैमिली के साथ बहुत मज़ा आता है। इंजॉय करते हैं हम लाइफ को। ये देखिए अब फटने वाला है बम। बस थोड़ी ही देर और अब फूटेगा बम। और परिवार के साथ जो मज़ा है वो कहीं नहीं। पहाड़ों में अगर फैमिली के साथ रहो ना तो बहुत ही खुशी रखती है। खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो ये देखो, ये बहुत तेज फटेगा, देखना अभी आप देखते रहिए। आज से एक तक हुए क्या? देखा गाइस आपने कितनी तेज की फटाई है। और ये हमारी है दियों की दिवाली। इसके 11 दिन बाद इगास भी मनाई जाएगी, इगास बकवाल। यही होती है हमारे पहाड़ों में। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कुंकली गांव है, जगमग जगमग सब चमक रहे हैं हरियाली के बीच में रोशनी, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। और हमारा प्यारा सा घर भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये रहे मम्मी पापा और हम सब। और ये फूट दिया एक और रॉकेट। ये गया, ये इधर ही आ गया, पर इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि ये हल्का होता है। इसमें कोई परेशानी नहीं होती, ये बहुत ही हल्का होता है। और अब ये फूटने वाला है दूसरा रॉकेट। आप भी देखिएगा, इस देखते रहिए। 4 जलाए आज हमने और बहुत ही मजा आया। ये देखिए। अब फूटे, अब फूटे, अब फूटा। ये वाला गया सबसे ऊपर। और आज हमने बहुत ही प्यारे तरीके से पूजा भी की और अपनी दिवाली भी मनाई बगवाल। आज के लिए इतना ही। आप सब भी त्योहार मनाइए और खुशियां बांटिए। शुभ दीपावली।